नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि आपको मैंने 3 दिन पहले ही इस वीडियो के माध्यम से बताया था, कुछ टॉप 21 मल्टी बैगर। और उसके बाद मैं कल ये 25 मल्टी बैगर स्टॉक बताया। अब देखिए, अब आपको करना क्या है कि आप नज़र कैसे रखें किसी स्टॉक पे, और वारी का जो टारगेट है वो 5,000 कैसे जाएगा वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि उससे पहले आपको ध्यान क्या देना है, आपको देना है कि इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है वो क्लियर हो गया है कि 5,000 के आसपास जाने वाला है। देखिए, अभी आईपीओ ओपन ही हुआ और आईपीओ शानदार ओपनिंग हुई। ओपनिंग होने के बाद ये लगभग 3500 का टारगेट भी तोड़ दिया। ठीक है, उससे ऊपर चला गया। सबका 3,000 का टारगेट था, 3,000 का टारगेट तोड़ के ऊपर चला गया। अभी जो भाव चल रहा है वो 3,636 रुपये 60 पैसे चल रहा है, जो कि इसने हाई बनाया है 3,743 रुपये का। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए, ये जो स्टॉक है ये स्टॉक लार्ज कैप बन चुका है और उसी के चलते ये स्टॉक, देखिए क्या है कि जब पहले हम किसी भी अगर हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे पहले हमें देखना चाहिए कि उसके जो कस्टमर हैं कौन कौन से हैं। तो इसके जो कस्टमर हैं, टाटा है, टाटा पावर, ठीक है, और अदानी ग्रीन है इसका। ये दोनों इसके सबसे बड़े कस्टमर है, बाकी छोटे छोटे कस्टमर तो बहुत हैं। अब देखिए इनका जो ओवरव्यू है, यहाँ पे देखिए ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर करते हैं सोलर का। और यहाँ पे देखिए इन्होंने कुछ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड करके इन्होंने दिया है कि हम इस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, आपको ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस कंपनी के ऊपर। और क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो कंपनी है मैं उसी के बाजू में ही रहता हूँ जहाँ पे सोलर प्लांट इनका बनता है, आईसीडी मतलब तुम्ब में। ठीक है, वहीं पे ही मैं काम करता हूँ। तो आप समझिए कि मेरे को अच्छे तरीके से पता रहेगा। ठीक है, और जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट आता जाता है उस पर मेरी पूरी नज़र रहती है इनके में। तो और भी बेनिफिट है, क्योंकि इनका बहुत बीच में अभी एक नया प्लांट चालू हुआ है झगड़िया का। उसमें इनका बहुत ही बड़ा, मतलब सबसे ज़्यादा कंटेनर वहीं पे जाता है, मतलब माल वहीं पे जाता है और वहीं से एक्सपोर्ट होता है। तो अगर हम इसकी रेवेन्यू की बात करें तो आप रेवेन्यू बस खाली देखिए कि ये किस किस चीज़ से कितना कितना रेवेन्यू करते हैं। सोलर पावर का जो प्रोडक्ट है उससे लगभग 89, मतलब आप समझ लीजिए 90% के आसपास ये काम करते हैं। इनका जो आप यहाँ पे देख लीजिए, जो सेल एनर्जी करते हैं उससे ये अच्छा खासा लगभग 6.65 करते हैं। और सर्विस से इनका लगभग 3.63 आता है। जो इनके सोलर प्लांट से जो रेवेन्यू जो जनरेट होती है वो लगभग 0.33% है। अभी तो कम है, फ्यूचर में और भी बढ़ जाएगी। अब हम हिस्ट्री अगर देखें तो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, अब हम यहीं पर लोकेशन वाइज अगर देखें तो आप ध्यान दीजिएगा, लोकेशन वाइज खाली ये इंडिया में 60% है, मतलब इंडिया में जो इनका काम चलता है वो 60% के आसपास है। और आउटसाइड जो इंडिया है, ठीक है ना, इंडिया का मतलब बाहर, इनका लगभग 39.31% के आसपास है, मतलब 40% के आसपास ये इंडिया के बाहर से कमाते हैं।
तो धीरे धीरे ये जो है वो बढ़ते जाएगा और अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, तो और भी ज़्यादा अपने इंडिया को भी फ़ायदा होगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा पैराग्राफ देख लेते हैं। पैराग्राफ आप यहाँ पे देखें तो ऊपर वाला जो पैराग्राफ है वो इंडिया का है, ये इंडिया का है, ये आउटसाइड का है। ये बहुत ही 75% के आसपास गया था, धीरे धीरे करके इंडिया का 25% हुआ था, अभी ज़्यादा तेज़ी है। तो ये ध्यान दीजिए, बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे फाइनेंस पे चलते हैं कि किस तरीके से ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो है मार्क वो रेवेन्यू का है, जो ये बड़ा मार्क है, ये प्रॉफिट का है और ये कर्जे का है। ठीक है ना, अब आपको क्लियर हो गया। आप यहाँ पे देखते जाइए, 2022 में, मार्च 2022 में 75.64 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था। 2023 में 483 करोड़ का, और मार्च 2024 में 1237 करोड़ का नेट प्रॉफिट इनको हुआ था। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2022 में जो इनका कर्जा था वो 371 करोड़ का था, लेकिन 2023 में इनका कर्जा बढ़ गया। भाई, जब ऑर्डर आएंगे, आपके पास पैसे नहीं रहेंगे या कुछ भी है, तो आप बाहर से तो पैसा उठाओगे ना। तो ये चीज़ मेरे को प्लस पॉइंट दिखती है कि इन्होंने बाहर से पैसा उठाया 2023 में, फिर उसके बाद 2024 में जो इनके पास इतना बड़ा रेवेन्यू हुआ, इतना बड़ा ऑर्डर आया, और उसके बाद इन्होंने कर्जा कम भी किया। देखिए, पैसा नहीं उठाया और कर्जा इन्होंने ऑलरेडी कुछ 2-3 करोड़ का कम भी किया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि एक बेहतरीन ये ग्रोथ कर रहा है, और कुछ लाइन ग्रोथ की कुछ इस तरीके से चल रही है। अगर हम क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर इन्होंने कुछ अपडेट नहीं किया है। अब हम शेयर होल्डर की बात करें तो शेयर होल्डर, चलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दूसरे जगह दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे screener.com पे आया हूँ और यहाँ पे आपको अर्निंग पर शेयर आपको दिखा देता हूँ। 62 का है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है। और अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शेयर होल्डिंग पैटर्न है। जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 64.31% की है। एफआईज की जो होल्डिंग है वो 2.23% की है। डीआईज ने अच्छा माल उठाया, लगभग 3.02% का माल उठाया है। अब हम यहाँ पे अगर पब्लिक की बात करें तो 3046% की होल्डिंग यहाँ पे इन्होंने उठाई है। देखिए, जो नंबर ऑफ शेयर हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हैं नंबर ऑफ शेयर, इतने ही शेयर हैं और अच्छी तेज़ी इस स्टॉक में दिख रही है। देखिए, अगर ये शेयर आपको महंगा लगता है, मिल नहीं पा रहा है, तो उसी के रिलेटेड एक कंपनी है, इन्हीं की है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त पैसा दिया है। मतलब अगर ये स्टार्ट हुई थी जब, अगर आप 10,000 भी लगा देते हैं तो आज आप करोड़ों में खेलते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी है वारी रिन्यूएबल, सेम इन्हीं की कंपनी है। वैसे मैं तो बोलता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दे चुकी है, आप इसमें ट्राई करिए और एक अच्छा ग्रोथ आपको मिलेगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आईपीओ आया है, तो आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ये है कंपनी वारी रिन्यूएबल, जो कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की है। और अगर हम यहाँ पे 5 साल की रिटर्न की बात करें, अब ज़्यादा नहीं, खाली 5 साल की रिटर्न की बात करें, तो 77,413% का रिटर्न दिया है। तो आप समझ ही सकते हैं। और अभी ये कंपनी स्मॉल कैप है, जो कि पावर जनरेशन में काम करती है। तो उसी के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि कंपनी बहुत ही बेहतरीन इनकी दोनों, और अगर आप इस पर नज़र बना के रखेंगे तो एक मोटा पैसा आप बना सकेंगे। बाकी इसका जो वारी
इंजीनियरिंग है, जिसको अभी मैंने आपको बताया, इसका अभी जो भाव चल रहा है 3,633 का। इसका जो बड़े बड़े जो अपने हैं, जैसे अनिल सिंघवी और ये सब, इनका टारगेट जो बता रहे हैं लगभग 5,000 के आसपास जाएगा इसका टारगेट। ठीक है ना। तो आप ध्यान ज़रूर दें इस स्टॉक पे और अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आपको आईपीओ मिला है तो आप लंबे समय के लिए होल्ड करिए और बाइंग करिए दूसरे स्टॉक दूसरे उसमें। ठीक है। और होल्ड करिए ज़्यादा दिन तक। धन्यवाद।